गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और स्टेट ऑफ मैटर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है मैटर का। तो ओवरऑल हम ये सारी चीज़ें देखेंगे आज की इस वीडियो में। माय नेम इज़ मनीष तिवारी और स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों क्लास 9 का ये चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो बच्चों फाइनली हम लोग को देखना है कि व्हाट इज मैटर, मैटर है क्या ना, मैटर है क्या। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने अपने नेक्ड आई से आप जो भी कुछ देख रहे हो ना वो सब मैटर है। मतलब समझो बात को, आप अपने आई से जो भी कुछ आप अपने देख रहे हो, अपने चारों तरफ में जो भी चीज़, छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ना अपने चारों तरफ में, वो सब मैटर है। वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम ये अगर लिखें, ये बोलें कि अगर ये सपोज करो ये क्या है, हम लोग का प्लैनेट है, अर्थ, प्यारा सा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्यारा सा अर्थ है। ठीक है ना। तो इस पे क्या है, इस पे क्या क्या रह रहा है? बायोटिक कंपोनेंट भी है इसमें, बायोटिक कंपोनेंट भी है इसमें और अबायोटिक कंपोनेंट भी है इसमें, अबायोटिक कंपोनेंट भी है इसमें। समझ आ रहा है ना? बायोटिक का मतलब क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स ना, और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। समझ आ रहा? नॉन लिविंग थिंग्स। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि यह हम लोग का प्लेनेट अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इस पे। ठीक, तो अर्थ पे बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि ये सब, इनको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मैटर बोलेंगे। मीन्स ये क्या है? मैटर है। ओब्वियसली मैटर कहलाएंगे। मैंने अभी बोला आप लोगों को कि आप जो भी कुछ देख रहे हो अपने चारों तरफ, वो सब कुछ क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो अगर बच्चों आपसे कोई एक सिंपल सा डेफिनेशन पूछ दे कि नहीं आप ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या बता रहे हो, आप एक सिंपल एक डेफिनेशन बताओ, एक डिफाइन करो कि व्हाट इज मैटर एक्चुअल में ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? देखो, एनीथिंग दैट हैज मास and occupy space, anything that has mass and occupy space are called matter। सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है? ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड हम ये लिख सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सिंपल सी बात है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मैटर जो है, जो मैटर है वो किस चीज से बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। आप कोई भी आप ऑब्जेक्ट को उठा लो, किसी ऑब्जेक्ट को देखो, आप उनको पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। जब उनको ब्रेक करोगे तो वो सिंपल पार्टिकल या उसको ब्रेक डाउन कर करके वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये मैटर हो गया, मेड अप ऑफ पार्टिकल। फाइनल ये इतना समझ आया? ठीक है, ये इतना समझ आया। तो देखो नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो मैटर है बच्चों, जो मैटर है ना, ये 3 टाइप्स का होता है। based on physical property of matter is categorized into 3 types. First is solid ना, you know solid ना, and second is liquid, बहुत अच्छा, good, and third is
gas. In these matter you already know ना, कि मतलब आप इनको जानते ही हो ना, पहले से ही जानते हो. तो फाइनली बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑन बेस्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर का, ठीक है, जो मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिटेल में पढ़ेंगे. अब समझ आ रहा है? डिटेल में पढ़ेंगे मतलब बेस्ड ऑन, यहां पे लिख देते हैं, स्पेस नहीं था, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैटर का होता है, ठीक है, किसका होता है? मैटर का होता है. ठीक, ये 3 टाइप्स में बटा हुआ है बच्चों, ये 3 टाइप्स में बटा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, तो ये हो गया क्या? सॉलिड हो गया. ठीक, ये क्या हो गया आपका? सेकेंड लिक्विड हो गया. एंड ये आपका गैस हो गया. अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे स्टेट ऑफ मैटर क्या है, आप सिंपल में बोलोगे आप कि स्टेट ऑफ मैटर मीन्स वो पूछ रहा है मैटर का स्टेट. मैं आपको बोला क्या कि जो मैटर है वो अर्थ पे प्रेजेंट होता है. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो आपका मैटर कहलाएगा. समझ आ रहा है? आपके घर में जो भी चीजें हैं, टेबल, चेयर ना, तो ये सब कुछ, आप वॉच हो गया, मतलब जो भी चीज आपका दिख रहा है, विंडोज हो गया, डोर्स हो गए, ये सब कुछ आपका क्या है? मैटर है. समझ आ रहा है ना? ऑब्वियसली हम लोग भी क्या है? मैटर है. समझ आ रहा है? जिस चीज से मैं शूट कर रहा हूं वो भी क्या है? मैटर है. ये व्हाइट बोर्ड, ये भी क्या है? मैटर है. मीन्स ओवरऑल सब कुछ क्या है? मैटर है. ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि अब क्वेश्चंस ये पूछ देता है कि स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का स्टेट क्या है. समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? ओवरऑल, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर के बात यहां पे हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. ओवरऑल सबकी बात हो रही है. मतलब हम लोग अभी तक के जितने भी ऑब्जेक्ट देखे हैं पूरे यूनिवर्स में, ऑब्वियसली अपने प्लैनेट पे भी, तो ये जो स्टेट होता है मैटर का वो क्या होता है? सिंपल तरीका, मतलब मैटर का स्टेट क्या है? तो मैटर क्या अभी तक 3 स्टेट ही हैं. मतलब अभी तक मतलब कि 3 स्टेट ही हैं, जिसमें सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया. इसके अलावा कोई स्टेट मैटर का नहीं होता. कोई स्टेट मैटर का नहीं होता. मतलब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस ही होगा. अनदर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अदर भी स्टेट हो सकता है ना. तो 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इसको हम ऐसे भी बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, ये मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड की ना, सॉलिड की बात करते हैं. सॉलिड क्या होता है? ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉलिड के पास सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं. सॉलिड के पास क्या होता है? डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है. ये दोनों चीजें डिफिनिट होते हैं. सॉलिड का डिफिनिट शेप होगा, समझ आ रहा है, और डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा. कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. अगर हम बात करें कि ये आपका एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं. सॉलिड के बच्चों, ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप लोग के सामने. ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं आप लोगों को. आप लोग भी कहोगे सर क्या बता रहे हैं. ठीक, तो देखो मैंने पहले बोला डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक, अब दूसरा चीज इसका क्या मैं बता रहा हूं आपको, सेकेंड प्रोसेस, कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड में जो IMS, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. बच्चों इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है बच्चों? मिनिमम होता है.
क्या होता है, मिनिमम होता है। एंड एक चीज मैं इसके बारे में और बताता हूं, एक है IMFA, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ये क्या है, मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। बात को समझो, क्या है, मैक्सिमम है, बहुत ठीक। तो ये पहले देख लेते हैं सॉलिड का देख लेते हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, एंड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अब आप सिंपल सा क्वेश्चंस करोगे, सर ये आप IMS क्या है, इसका मतलब देखो, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इसका मतलब क्या है समझो। देखो मैंने पहले बोला कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, अब एक पार्टिकल तो होगा नहीं ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इस इमेज में, बहुत सारी पार्टिकल्स है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर दो पार्टिकल का एक इंटर रिलेशन को देखेंगे, दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सॉरी बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मतलब इंटरमोलिक्यूलर की बात हो रही है। जैसे इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट में 11th भी है, 12th भी है, दो क्लासेस हैं इंटरमीडिएट में, समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इंटरमीडिएट जैसे है, तो उसी तरीके से इंटरमोलिक्यूलर मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस, ठीक, समझ आ रहा है ना। तो वो क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है, कम होता है। क्यों कम हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये आपका IMS हो गया ना। उसके बाद अगर हम बात करें IMFA, मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कि जो कि मॉलिक्यूलर के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि अगर आप सॉलिड पार्टिकल को अगर आप सोचो कि काफ़ी इजी तरीके से उसको ब्रेक करें, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सॉलिड को आप बहुत इजीली तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते, समझ आ रहा है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। तो ही जा करके वो ऑब्जेक्ट ब्रेक करेगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो ब्रेक नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है। तो ये चीजें हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक ना। मतलब देखो एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें टाइटली बॉन्ड जुड़े होते हैं, मतलब टाइटली बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में काफी टाइटली कॉम्पैक्ट तरीके से काफी ये जुड़े होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं। तो ये सारा बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना, बहुत कुछ है। तो मैं हम लोग सिंपल बस खाली देख रहे हैं ना। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड देखो, लिक्विड देख लो। लिक्विड में क्या होता है, इनडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, शेप होता है ना, शेप क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। बट ये देखो डिफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्यों होता है सर डिफिनिट, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लिक्विड और गैस दो ऐसे चीज हैं जिन्हें हम फ्लूइड भी बोलते हैं, और फ्लूइड मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो। दो सबस्टांस हैव एबिलिटी टू फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड, सिंपल सी बात है। और फ्लूइड में दोनों को हम लेते हैं, क्योंकि वाटर भी मतलब लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, तो इसलिए दोनों को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी बड़ा जबरदस्त है दोनों के अंदर, सॉलिड के अंदर नहीं है बट लिक्विड एंड गैस के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडेफिनिट शेप इसलिए है क्योंकि कोई शेप रियली में वाटर का तो कोई, लिक्विड का तो कोई शेप है नहीं ना, जिसमें उसको रखेंगे उसका शेप कवर कर लेगा, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लें, तो इसका जो ऑब्जेक्ट दिखता है बच्चों, और इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, इसके जो पार्टिकल होते हैं ना बच्चों, काफी दूर दूर होते हैं ना, काफी दूर दूर होते हैं क्या, हाँ जी सर। अब सॉलिड के कंपेयर में तो दूर होता ही है ना।
अभी तो हम गैस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, तो सॉलिड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सॉलिड के कंपेयर में तो दूर दूर होता ही है ना, तो स्पेस होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके बारे में, तो जो इसका IMS होता है, मतलब कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बच्चों क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मॉडरेट बोल लें हम, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोल लें। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मॉडरेट होता है। एंड IMFA, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम बोलते हैं, ये भी मॉडरेट होता है। क्या बोलते हैं इसको भी, ये भी मॉडरेट होता है। अब बोलोगे बच्चों ये क्या आप सर कंफ्यूज करा रहे हैं, मतलब कि मीडियम होता है ना जी, सिंपल सा बोलो, मॉडरेट मीन्स मीडियम, मीडियम होता है इसका मॉलिक्यूल्स मीन्स जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस काफ़ी मीडियम होता है, इन दोनों के कंपेयर में तो मीडियम कम ही होगा ना, मतलब ये चीज़ें मॉडरेट मीडियम होता है। ठीक, फाइनल ये चीज़ समझ में आई। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस को ले लेते हैं, स्पेस कम है तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो इसको रफ करते हैं एंड हम समझते हैं गैस। ठीक है, तो देख लो इधर, देखो गैस जो होता है ना, गैस ये इंडिफिनिट शेप होता है और इंडिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। इसके दोनों इंडिफिनिट होते हैं, बहुत चालाक होता है ये, दोनों इंडिफिनिट होते हैं। ठीक है, इसका अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू समझें तो जो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा काफ़ी दूर दूर इसका जो पार्टिकल होता है वो होता है, समझ आ रहा है, काफ़ी दूर दूर इसका पार्टिकल होता है। सिंपल सा बात है, दिमाग में घुसा लो तुम सब, सिंपल सा बात है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। मतलब समझो, मतलब कि अगर हम इसका IMS देखें मीन्स इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सिंपल सी बात, मैक्सिमम होगा। अगर इसका हम IMFA मीन्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखें, तो अब देखो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी बात है, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, क्यों मिनिमम होगा सर, अरे देखो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम, जब अगर मॉलिक्यूल्स काफ़ी स्पेस में हैं तो उनको ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत ही कहाँ है, उनमें अट्रैक्शन ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। मिनिमम होगा, कम होगा कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो वही है, मिनिमम है। ठीक, तो ये फाइनल आपका रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज या स्टेट ऑफ मैटर का प्रॉपर्टीज, फाइनल हम लोग देख लिए।